बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तसव्वुर करें आपके हाथ में एक मीठा और ताज़ा सेब है, लेकिन अगर आप उसे गले सड़े सेबों के साथ रख दें तो वो भी जल्द ख़राब हो जाएगा। यही हाल बुरी सोहबत का है। बाइबल हमें खबरदार करती है कि मकरू सोहबतें अच्छे अखलाक को बिगाड़ देती हैं। पहला करंथियों 15 बाब की 33वीं आयत। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारी रूहानी ज़िंदगी पर क्या असर डाल रहे हैं? बुरी सोहबत एक सुस्त जहर की मानिंद है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ईमान, पाकीज़गी और रास्तबाजी को ख़त्म कर देती है। आप जितने भी नेक हों, अगर आप बुरे लोगों की महफिल में बैठेंगे तो आपका दिल भी आलूदा हो जाएगा। जो दना के साथ चलता है वो दना होता है, लेकिन जो अहमकों का साथी बनता है वो नुकसान उठाता है। इमसाल 13 की 20। जिस तरह एक कोयले का टुकड़ा चमकते हीरों के दरमियान काला ही रहता है, उसी तरह बुरे लोगों के दरमियान रहने वाला कभी रोशन नहीं हो सकता। बुरी सोहबत हमें गुनाह की तरफ ले जाती है, हमें खुदा से दूर कर देती है और हमारी ज़िंदगी में तारीकी भर देती है। कितने नौजवान महज गलत दोस्तों की वजह से अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। सुलेमान जिसे खुदा ने हिकमत दी थी, जब बुरे लोगों के दरमियान बैठा तो उसकी हिकमत मांद पड़ गई और वो गुमराह हो गया। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी बीवियों ने उसका दिल गैर माबूदों की तरफ माइल कर दिया। पहला सलातीन 11 बाब की 4 आयत। अगर सुलेमान जैसा हिकमत वाला शख्स बुरी सोहबत की वजह से गिर सकता है तो हम कैसे बच सकते हैं? बुरी सोहबत हमारे दिलों की रोशनी को धुंधला कर देती है और हमें अंधेरे में धकेल देती है। शैतान अक्सर दोस्तों के लिबास में आकर हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है और हमें खुदा की राह से हटा देता है। किसी ने सच कहा है, मुझे बताओ तुम्हारे दोस्त कौन हैं, मैं बताऊंगा तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा। क्या हम ऐसे दोस्तों के साथ हैं जो हमें दुआ, कलाम और रास्तबाजी की तरफ ले जाते हैं, या फिर हमारी सोबत हमें दुनिया, गुनाह और नापाकी की तरफ धकेल रही है? आज वक्त है कि हम अपना जायज़ा लें और फैसला करें कि हम कहाँ खड़े हैं। वो दरख्त जिसकी जड़ें जहरीली ज़मीन में होती हैं वो कभी अच्छे फल नहीं दे सकता। इसी तरह अगर हमारा दिल बुरे लोगों के दरमियान लगा रहे तो हमारी रूहानी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। खुदा का शुक्र है कि वो हमें बचाने के लिए बार बार खबरदार करता है। खुश नसीब है वो आदमी जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ज़बूर पहला उसकी पहली आयत। अगर आप खुदा की बादशाही की राह के मुसाफिर हैं तो जहन्नुम की तरफ जाने वालों के साथ ना बैठें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजे करे तो अपनी सोहबतों को पाक करें। नेक सोहबत एक चिराग की मानिंद है जो अंधेरे में रोशनी देती है और सीधा रास्ता दिखाती है। आज का फैसला आपके कल का तयन करेगा। बुरी सोहबत से बचें ताकि खुदा की बरकतें आपकी ज़िंदगी में जारी रहें। वो जो खुदा के दोस्त हैं हमेशा कामयाब होते हैं और वो जो दुनिया के दोस्त हैं हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। अपनी दोस्तियों का जायज़ा लें, अपनी सोहबतों को परखें और अपनी ज़िंदगी को बुरे असरात से पाक करें, क्योंकि याद रखें जो बोया जाता है वही काटा जाता है। गलतियों 3 बाब की 7 आयत। खुदा करे कि हम हिकमत के साथ नेक लोगों के साथ चलें ताकि हमारी ज़िंदगी बाबरकत, पाकीज़ा और खुदा के जलाल के लिए हो। आमीन। I would like to share with you the good news of Sarfraz Mebab Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts. May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success and protection of this ministry and its family, in the name of Jesus. Amen.